नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें 1 मिनट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ बख्तियारपुर के कई इलाकों में पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को भी सुना। दनियावा में सीएम नीतीश के स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ थी। हर कोई अपनी समस्याओं को लेकर सीएम से मिलना चाहता था और सीएम भी हर किसी की शिकायत को सुनने की कोशिश करते दिखे, शिकायतों के आवेदन लेते दिखे। अपने पुराने लोगों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भावुक भी हुए। बार बार कार्यकर्ताओं से कहते दिखे कि इस क्षेत्र के लोगों से उनका पुराना संबंध है। हमारे साथ जिस तरह से आपने स्नेह किया है, हम इसको जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। हम सब दिन याद रखेंगे और आप सब लोग भी आगे बढ़िए। जो भी 16 साल से बिहार की सेवा में मौका मिला है, हम लोग तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। बांका के कटोरिया में भीषण अगलगी के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप पकड़ लिया। आग की लपटों में घर जलकर राख हो गए। दरअसल एक घर में खाना बनाने के दौरान अचानक आग लगी। चूल्हे से निकली चिंगारी पास रखे पुआल में जा लगी। इस आग की लपटों में पूरा घर आ गया। घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। घर की महिला भी झुलस गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगलगी के दौरान शोर होने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन भयावह आग के सामने सब बेबस नजर आए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। घर में रखे अनाज जल गए, नकद जल गए, कपड़े जल गए। नारायण चक गाँव में अगलगी के बाद अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गोपालगंज में आए दिन अगलगी की घटना से लाखों का नुकसान हो रहा है। एक बार फिर माझागढ़ के प्रतापपुर में भीषण अगलगी के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बिजली की शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग की जद में दर्जनों घर आ गए। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की इस विनाश लीला में कई लोगों के आशियाने जल गए। घर राख की ढेर में तब्दील हो गया। आग से उठी चिंगारी ने पूरे गांव में चीख पुकार मचा दी। जिसने भी आग की लपटें और उठ रहे धुएं के गुबार को देखा, घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन आग इतनी भयावह हो चुकी थी कि आग पर काबू पाना आसान नहीं रह गया। काफी मशक्कत के बाद इस भीषण अगलगी पर काबू पाया गया। अगलगी में लाखों का नुकसान हो गया। लोगों का कहना है कि घर के ऊपर से बिजली का हाई टेंशन तार है और इसी तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से गाँव में आग लग गई। गनीमत रहा कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर मोतिहारी में एसएसबी जवान और मुखिया समर्थकों के बीच जमकर पथराव हुआ। चेक पोस्ट पर मुखिया के समर्थकों ने एसएसबी जवानों पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के बाद एसएसबी के जवानों ने भी मुखिया समर्थकों को घेर लिया, जिसके बाद मुखिया समर्थकों पर बल का प्रयोग भी किया गया। दरअसल पूर्वी चंपारण के नायक टोला चेक पोस्ट से सिरिसिया कला पंचायत के मुखिया जाफर अली की गाड़ी गुजर रही थी। तभी जांच के लिए एसएसबी के जवानों ने मुखिया की गाड़ी रोक ली। गाड़ी जांच के नाम पर मुखिया जी आग बबूला हो गए और एसएसबी जवानों से कहासुनी करने लगे। मामला बढ़ता देख मुखिया के समर्थकों ने एसएसबी के जवानों पर हमला बोल दिया। एसएसबी जवानों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के लिए पूरा चेकपोस्ट रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। काफी देर के बाद मामला शांत हो सका। मुखिया और एसएसबी जवानों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए हैं। जवानों का कहना है कि सीमा से तस्करी बढ़ गई है, इसलिए जांच की गई। पूर्णिया में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मरंगा थाना इलाके का बताया जा रहा है। साथ ही वीडियो होली के समय का बताया जा रहा है, जिसमें होली खेलते युवाओं की टोली में कुछ लड़के हवा में हथियार लहराते हुए भोजपुरी गीत पर डांस कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो में हथियार लहरा रहे लड़कों के साथ कई नाबालिग बच्चे भी दिख रहे हैं, जो भोजपुरी गीतों पर जमकर डांस कर रहे हैं। हथियार लहरा रहे युवकों को मानो किसी का खौफ नहीं। डांस के दौरान बीच बीच में वो हथियार दूसरे पर तान भी रहा है। इस दौरान जरा से भी चूक हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता था।
तमंचे पर डिस्को के दौरान ही होली के दिन बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तमंचे पर डिस्को का ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी आया है और जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। सुपौल में बिस्किट का पैसा नहीं देने पर एक दुकानदार ने गांव वालों के साथ मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रतनपुर पंचायत के पिपराही गांव के महादलित टोला का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक का हाथ पैर लोगों ने रस्सी से बांध रखा है। मौजूद लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पिट रहा युवक बार बार छोड़ देने की अपील कर रहा है, लेकिन गांव के लोग इस युवक की जान लेने पर उतारू थे। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दरअसल युवक ने गांव के ही दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लिया था। दुकानदार ने जब पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। युवक ने डंडे से मारकर दुकानदार का सर भी फोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने युवक को बंधक बना लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। लोगों की मानिए तो लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित इलाकों में जंगल की जमीन पर कब्जे के लिए पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। वन अधिकार पट्टा लेने के लिए लोग हरे भरे जंगल को काट रहे हैं। पेशरार प्रखंड के केदार और आसपास के जंगलों में पेड़ों की कटाई का ये सिलसिला सालों से जारी है। दरअसल यहाँ सखुआ के पेड़ों को नीचे से कुछ फीट की ऊंचाई पर छिल दिया जाता है। बाद में इसमें केमिकल डाले जाते हैं, जिससे हरे भरे पेड़ पूरी तरह से सूख जाते हैं। बाद में सूखे पेड़ों को काटकर जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। अब नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से वन विभाग को जिला प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा। ऊपर से ऐसे जंगलों में नक्सलियों के बिछाए लैंड माइंस का भी खतरा हमेशा बना रहता है और इसी का फायदा माफिया उठा रहे हैं। धड़ल्ले से जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं। वन अधिकार पट्टा अधिनियम लागू होने के बाद जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई है। सिलसिला अगर ये जारी रहा तो जंगलों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। राजधानी रांची के कड़रू में दिहाड़ी मजदूरों ने हनुमान मंदिर के पास मुख्य सड़क को जाम कर दिया। रांची की सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करने वाले मजदूरों में लोहरदगा और आसपास के ग्रामीण इलाकों से आते हैं। काम के लिए रांची पहुंचने वाले मजदूरों का आरोप है कि स्थानीय लोग उन्हें सड़क के किनारे खड़े नहीं रहने देते। स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से उन्हें काम मिलना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों से विवाद में काम रुक रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि मजदूरों के साथ साथ असामाजिक लोगों का भी अड्डा कॉलोनी में लगा रहता है, जिससे महिलाओं को आने जाने में परेशानी होती है। वहीं छिनतई की घटनाएं भी बढ़ गई है। हालांकि पूरी तरह मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता रहा। फिलहाल मुख्य सड़क से जाम हटा लिया गया है, लेकिन मजदूरों की भीड़ कॉलोनी की तरफ जमा दिखी। आए दिन कई इलाकों में दिहाड़ी मजदूर और स्थानीय लोगों के बीच झड़प होती ही रहती है। बेतिया में फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू पिकअप पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित पिकअप ने 2 बाइक सवार को कुचल दिया। NH 727 बेतिया मोतिहारी पथ पर जौकटिया के पास हुए हादसे के बाद की तस्वीर को जिस किसी ने भी देखा हैरान रह गया। पिकअप की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद आगे जाकर गड्ढे में पलट गई। बेकाबू पिकअप की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक का अगला और पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पिकअप वैन भी गड्ढे में जाकर पलट गई, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद गड्ढे से बाहर निकाला जा सका। वहीं हादसे में घायल दोनों बाइक सवार को इलाज के लिए GMCH भेजा गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। बेतिया की तरफ से पिकअप वैन मोतिहारी की तरफ जा रही थी और जौकटिया के पास अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे 2 बाइक सवार को कुचलने के बाद गड्ढे में पलट गई। झारखंड के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। गोड्डा में भी धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से हो रहा है। सुंदर पहाड़ी के जंगलों से लेकर गोड्डा, महागामा, बसंत राय, मेहरामा, पोड़ैया हाट और बुआरी जोर के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन का खेल जोरों पर है। लेकिन जिन लोगों ने 2013 में ईसाई धर्म अपनाया वो अब पछता रहे हैं।
बहला फुसलाकर ब्रेन वॉश कर सुविधाओं का लालच देकर इन्हें धर्म परिवर्तन तो करा दिया गया, लेकिन सुविधाओं के लिए आज भी ये भटक रहे हैं। ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी इन परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुई। बाघमारा की देवी पहाड़िन का कहना है कि कुछ साल पहले वो भी हिंदू से ईसाई बन गई। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का लालच मिलने पर धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी सुविधाएं नहीं दी गई है। हाल ये है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद वो वापस नहीं लौट सकते जब तक धर्म परिवर्तन करने वाले सारे परिवार साथ नहीं जाएंगे। हिंदू धर्म में उनकी वापसी संभव नहीं है। रांची में गर्मी के बीच लोड शेडिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। पावर कट से लोग जूझ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में बिजली गायब रह रही है। दरअसल TVNL के साथ साथ दूसरे पावर प्लांट की यूनिट में उत्पादन ठप होने से बिजली के उत्पादन में अचानक कमी आई है। राज्य में एक साथ 3 पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन ठप होने से दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि करीब 300 मेगावाट बिजली की कमी आने से राज्य भर के कई जिलों में भी बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। राज्य के हटिया ग्रिड से राजधानी के कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में कम बिजली मिलने की वजह से ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बिजली काटी जा रही है। राजधानी रांची समेत आसपास के कई जिले बिजली की आंख मिचौली से बेहद परेशान हैं। लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, जमशेदपुर, चाईबासा, गढ़वा, पलामू, लातेहार और संताल परगना के इलाकों में इन दिनों जमकर लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी शुरू होते ही झारखंड के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गोड्डा के सदर प्रखंड में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सियालकटिया गजार टोला के लोगों की हालत और भी खराब है। 30 से 40 घर वाले इस गांव में पीने के पानी के लिए सिर्फ एक कुआं ही है, जिसके पानी से पूरे गांव की प्यास बुझती है। लेकिन 25 सालों से इस कुएं की भी सफाई नहीं हुई है, जिससे कुएं का पानी गंदा हो चुका है और लोग कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इधर गर्मी में ड्राई जोन होने की वजह से इस इलाके के जल स्रोत सूखने लगे हैं। गांव में ना तो जल मीनार है और ना ही चापाकल। पानी की ऐसी दिक्कत इस गांव में सालों से है। पानी की किल्लत से लोग यहां सालों से परेशान हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों से इसे लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायतों को लेकर कोई समाधान नहीं हुआ। गर्मी शुरू होते जमीन सूखने लगी है। लोग कुएं का गंदा पानी पी रहे हैं, लेकिन पानी की किल्लत को दूर करने के तमाम दावे फेल साबित हो रहे हैं। जामताड़ा के नाला ब्लॉक में पलास्थली रेलवे स्टेशन के फिर से गुलजार होने की उम्मीद बंधी है। पलास्थली रेलवे स्टेशन पर फिर से लोगों की चहलकदमी की संभावना बनी है। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पलास्थली रेलवे स्टेशन को जल्द चालू करने को लेकर पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं। दरअसल पिछले 2 दशक से पलास्थली रेलवे स्टेशन और पलास्थली से अंडाल जाने वाली पुरानी रेल लाइन बंद पड़ी है। कोयला खनन के चलते रेलवे स्टेशन से नीचे की जमीन धंसती चली गई थी। सुरक्षा कारणों से इसका परिचालन बंद कर दिया गया था। हाल ये हो गया कि पुराने रेलवे स्टेशन पर ECL कोल कंपनी की ओर से खनन के बाद जमीन का भराव नहीं किया गया। खनन के चलते रेलवे स्टेशन से नीचे की जमीन धंसती चली गई थी, जिससे स्टेशन बंद करना पड़ा। स्टेशन बंद रहने से यहाँ के लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन ECL अब इस खाली जमीन को भरने पर राजी हो गया है, जिससे पलास्थली रेलवे स्टेशन फिर से गुलजार होने वाला है। गोपालगंज के एक किसान ने विदेश की नौकरी छोड़कर पपीते की ऐसी बम्पर पैदावार की है, जिसके कायल आसपास के किसान भी हो गए हैं। लाखों की सैलरी वाली नौकरी छोड़कर अशरफ अली गांव पहुंच गए खेती करने। 1992 से 2017 तक अशरफ अली विदेश में नौकरी कर रहे थे, लेकिन 2017 में उन्हें अपनी मिट्टी की याद आई। तुरंत गांव वापस लौटे, लीज पर जमीन ली और इसी जमीन पर पपीते की खेती शुरू कर दी। शुरू में कृषि विभाग के सहयोग से इन खेतों में 500 पपीते का पौधा लगाया। अशरफ ने अपने मित्र से प्रेरणा लेकर पपीते की खेती शुरू की, लेकिन आज की तारीख में खुद अशरफ ही इलाके के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। 8,500 रुपए जमीन मालिक को देते हैं। इसके बाद सारी कमाई खुद की। अशरफ का कहना है कि पपीते की खेती से वे सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। साल में 2 बार पपीते का ये पौधा फल देता है, जिसे बाजार में बेचकर वे बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। बिहार के अलावा पड़ोसी राज्यों तक यहाँ के पपीते भेजे जा रहे हैं। पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग दौड़ लगाते नजर आए। हाफ मैराथन के लिए हजारों लोग पटना की सड़कों पर दौड़े। दौड़ गांधी मैदान से शुरू होकर दीघा, दानापुर होते हुए फिर वापस गांधी मैदान पहुंची।
नशा मुक्ति के लिए आयोजित इस हाफ मैराथन में एनसीसी के लोग भी शामिल हुए। बिहार एनसीसी और कला संस्कृति युवा विभाग की ओर से इस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस हाफ मैराथन की थीम नशा मुक्त बिहार है। हाफ मैराथन के इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता मिलिंद सोमन लोगों की हौसला अफजाई करते नजर आए। लोगों के साथ पटना की सड़कों पर मिलिंद सोमन भी दौड़ते नजर आए। हाफ मैराथन से नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में दौड़ने के लिए धावकों की 3 कैटेगरी बनाई गई थी। 10 किलोमीटर के हाफ मैराथन को फ्रीडम रन का नाम दिया गया था। वहीं 3 किलोमीटर के सेलिब्रेशन रन में युवा, बच्चे और बुजुर्ग दौड़ते हुए नजर आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।